चलाने वाला कौन है? भगवान। माध्यम किसको बनाया? इंसान को। पांडवों के बस की नहीं था इतना बड़ा युद्ध लड़ पाना। पांडव क्या लड़ते? ध्यान करिए, एक दुर्योधन ही संपूर्ण पांडवों का विनाश कर देता। ध्यान करिए, जब 99 कौरव कुरुक्षेत्र के 52 धरा पर शांत हो गए, तब एक ही व्यक्ति बचा था, दुर्योधन। गांधारी ने आज तक अपने नेत्रों को नहीं खोला। और धन्य है पत्नी हो तो गांधारी जैसी। पति अंधा हुआ तो पत्नी ने भी पट्टी बांध ली। आजकल का अगर पति अंधा हुआ तो पत्नी सत्यानाश करके सरक लेगी। हाँ बता, मौका देख करके जाने क्या कर दे, कोई पता नहीं। जहर दे करके मार डाले, ना मारे तो पति के पीछे जाने कौन कौन से रंग बिरंगे खेलती रहे। लेकिन धन्य है गांधारी। और गांधारी ने कहा भी, दुर्योधन अरे चिंता क्यों करता है, तुम नहीं मरोगे। जाकर के सरोवर में स्नान करके बिल्कुल निर्वस्त्र आना। निर्वस्त्र का मतलब ये गुप्त जो हमारे अंग होते हैं उनको भी खोल करके आना। दुर्योधन ने कहा, मैया क्या होगा खोलने से? बोले बेटा, जहां तक भी मेरी नजर पड़ेगी वहां तक तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, यानी लोहे का हो जाएगा। सबरे पांडव सो रहे हैं, सबरे पांडव सो रहे हैं। भगवान ने भीम को पकड़ करके उठाया, उठो, दुर्योधन जा रहा है सरोवर में स्नान करने। निर्वस्त्र आएगा, पूरे अंगों को खोल करके आएगा। और अगर गांधारी ने धोखे से भी पट्टी को खोल लिया तो विनाश हो जाएगा। अब बताओ, भीम कह रहा है हमें कोई मतलब नहीं, आप जानो, आपका काम जाने, हमें सोने दो। भगवान अर्जुन के पास गए, उठ जाओ, दुर्योधन विनाश कर देगा। अर्जुन कह रहा है हमें क्या लेने, युद्ध तुम्हारा, धर्म पर तुम चलते हो, हमें क्या मतलब, सोने दो, हटो हटो। बताओ साहब, युद्ध लड़ रहे पांडव और चिंता है भगवान को। दुर्योधन गया बिल्कुल स्नान करके निर्वस्त्र होके आ गया, निर्वस्त्र। और जब दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के आया, भगवान ने देखा, अरे दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? दुर्योधन बोला, अपनी माँ के पास जा रहा हूं। तुम्हें क्या मतलब, इतनी रात को क्यों टोक रहे हो? भगवान ने कहा, ना 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 भैया, लेकिन पूरे पूरे वस्त्रों को छोड़ करके क्यों जा रहे हो? शर्म नहीं आएगी? इतने बड़े डूड हो गए तुम, इतने बड़े हो गए, माँ के सामने निर्वस्त्र होकर के जाओगे, अपने गुप्त वाले अंगों को दिखाओगे? ऐसे कैसे व्यक्ति हो? आए राम छी, ये सब दिखाओगे? दुर्योधन को भी लाज लगी। दुर्योधन ने कहा, मैं क्या करूं, सब मेरी माँ ने बुलाया है। और उसने कहा, बिल्कुल निर्वस्त्र होके आना, तो मैं आया हूं। अरे बोले भैया, निर्वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि अपने गुप्त अंगों को भी ढक करके ना जाओ, कम से कम गुप्त अंगों को तो ढक करके जाओ। अब देखो, प्रतिज्ञा करी भीम ने, भीम को ध्यान नहीं, भीम ने कहा था, आपको मैंने कथा में सुनाया था, भीम ने प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मैं दुर्योधन की जंघा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। जी किसने कहा था? भीम ने। और चिंता किसको पड़ी? भगवान। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपके साथ कोई अत्याचार करे, अब ये मत सोचना, अरे यार मेरी पोजीशन घट गई, इसने मेरे को लाठी मार दी, गांव में मेरी इज्जत धू तोड़ गई। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। भगवान के सामने जाओ, दीपक जलाओ और प्रभु से कहो, प्रभु अगर मैंने अधर्म किया तो मुझे दंड मिले, अगर उसने मेरे साथ अत्याचार किया तो उसको दंड मिले। भगवान आपकी रक्षा करेगा। भगवान ने कहा, कम से कम गुप्त अंगों को तो, कम से कम गुप्त अंगों को तो ढक करके जा रहे भैया। दुर्योधन को भी ला जाए, जाकर के केले के पत्ते से जंघा तक को ढक के आ गया। अब देखो, यहां उसकी मृत्यु उसको बुला रहे। और मैंने पहले कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि। हानि लाभ जीवन और मरण। और सुन लीजिए, कोहू काहू को सुख करना दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब संसार। अपने अपने कर्मों को संसार भोगता। अब देखो, दुर्योधन की मृत्यु आ गई, गांधारी ने पूरा प्रयास कर दिया,
गांधारी ने सोच दिया मेरा बालक बच जाएगा, लेकिन बालक नहीं बच रहा। पूरी कसरत ताकत लगा करके गांधारी तैयार है, लेकिन भगवान ने पहले उसकी मति को मंद कर दिया, और मंद कर करके भगवान ने पहुंचा दिया। गांधारी ने कहा बेटा बिल्कुल निर्वस्य, बोले बिल्कुल। अब उसके दान तो केशव ने कहा सही होगा, गलत कहा होगा। माता गांधारी ने जब अपने नेत्रों को खोला, पट्टी को हटाया, तो पट्टी और नेत्रों को हटाने के बाद माता गांधारी ने विचित्रता देखी। हाय राम, जहां जहां शरीर में जगह पहुंची, वहां वहां माता ने देखा दुर्योधन का पूरा शरीर बज्ज का पड़ गया। बज्ज मतलब लोहा, लोर। अपने देखा ना लोर को शरीर है, को